फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को और इसमें हम देखेंगे इंडस सिस्टम को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन यानी इंडस रिवर सिस्टम के पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहले नंबर क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर सिस्टम इन इंडिया। तो इंडस रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। पहला क्वेश्चन है, इंडस रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम बुखारचो ग्लेशियर इन हिमालय। इंडस रिवर इज नोन एज यार्लुंग शांगपो इन द तिब्बतन रीजन। एंड थर्ड इज इट फॉर्म्स अ डीप एंड स्टीप गॉर्जेस इन गिलगिट रीजन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इंडस के रिगार्डिंग करेक्ट है। आपको पता है इंडस रिवर सिस्टम जो है वो इम्पोर्टेंट रिवर सिस्टम है और इसके साथ इंडस रिवर के साथ एक और हिस्ट्री हमारे जुड़ी हुई है, इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि पाकिस्तान के साथ हुई थी 1960 में, जिसमें जो इंडस की जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, जैसे कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इनका लोकेशन है। और इस लोकेशन में इंडस, झेलम, चिनाब का जो के ऊपर मतलब अधिकार जो है आप बोल सकते हैं किसका है, पाकिस्तान का है। और इंडिया जो है इनके वाटर को रन ऑफ द रिवर के रूप में यूज कर सकता है, डैम का क्रिएशन नहीं कर सकते। और इंडिया का जो अधिकार है, इंडिया का जो रोल है वो कौन से रिवर पे है, रावी, ब्यास और सतलज रिवर पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1960 में हुआ था और ब्रोकरेज जो करता है वो कौन करता है, वर्ल्ड बैंक। तो इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है बोखारचो ग्लेशियर से हिमालय के। तो ये बिल्कुल सही बात है कि बोखारचो ग्लेशियर जो कि हिमालय तिब्बतन रीजन में आपको देखने को मिलता है, वहाँ से आपका इंडस रिवर सिस्टम का ओरिजिन होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इंडस इज नोन एज यार्लुंग शांगपो इन द तिब्बतन रीजन। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इंडस रिवर को यार्लुंग शांगपो नहीं कहा जाता है, ये इंडस रिवर को सिंगी खम्बान कहा जाता है। कहाँ पे, तिब्बतन रीजन। यार्लुंग शांगपो किसको कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर को कहते हैं। थर्ड है, इट फॉर्म्स अ डीप एंड स्टीप गॉर्जेस इन द गिलगिट रीजन। ये भी बिल्कुल सही बात है। आपको पता है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो अपने अपर रीचेस में मेनली फॉर्म करती है डीप एंड स्टीप गॉर्जेस को, तो इंडस रिवर सिस्टम भी बनाती है। और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, गिलगिट रीजन जो है कश्मीर का, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। इसीलिए स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे कौन सा जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट है ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 हो जाएगा इंडस रिवर के रिगार्डिंग। ब्रह्मपुत्र रिवर को यार्लुंग शांगपो कहा जाता है, ये हमने देख लिया था। तिब्बतन रीजन में इंडस रिवर को सिंगी खम्बान और लायंस माउथ कहा जाता है। ये जो रिवर है वो कट करके लद्दाख रेंज को कट करके एक स्पेक्टेकुलर गॉर्जेस का फॉर्मेशन करते हैं गिलगिट रीजन में। लद्दाख रेंज कौन सा रेंज है, ट्रांस हिमालयन का पार्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। हमने पढ़ा था हिमालयन सिस्टम में, देखा था कि कौन कौन से रेंजेस है। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड साउथ में आपको देखने को मिलता है शिवालिक रेंजेस, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन है, एंड 12th नंबर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस सिस्टम। ध्यान रखेंगे एग्जाम में या एक तो क्वेश्चन मिलता है कि ये कौन सी रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी नुब्रा रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नुब्रा का जो है ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके ट्रिब्यूटरीज यानी इंडस के ट्रिब्यूटरीज के रूप में भी पूछा जा सकता है। तो नुब्रा, खुर्रम, जास्कर और शिगार में कौन सा जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। तो ध्यान रखेंगे ये चारों ही ट्रिब्यूटरीज है, और जास्कर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, तो वो भी ट्रिब्यूटरीज है और वो भी आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसके, इंडस रिवर के। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा राइट आंसर 1, 3, 4। नुब्रा, खुर्रम और शिगार जो है ये आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है किसकी, इंडस रिवर के। जास्कर जो हो जाता है वो आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है।
एक बार एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। नुब्रा, खुरम, सिगार राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अदर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो है आपके तोची, गोमल, बिभोआ, श्योक, गिलगिट, हुमजा, ये सब जो है वो आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और इनका ओरिजिन जो होता है वो सुलेमान रेंजेस से होता है, सुलेमान रेंजेस से होता है। जास्कर रिवर जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। बाकी अदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन कौन सी है, वो आपके झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13th नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया है, यानी रिवर्स और उनका ओरिजिन एंड उनका सोर्सेस कौन सा है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि झेलम, झेलम का सोर्सेस जो है वो कहाँ पे है। तो झेलम का जो सोर्स है वो आपको वेरीनाग में देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि वेरीनाग में आपको झेलम का सोर्सेस देखने को मिलता है, जो कि पीर पंजाल रेंजेस में देखने को मिलता है। और पीर पंजाल जो रेंज है वो लेसर हिमालय का पार्ट है कश्मीर वैली में। ठीक है, तो पहला ये हो जाएगा। सेकेंड है रावी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो रावी रिवर का ओरिजिन जो होता है वो कुल्लू हिल्स से होता है। कुल्लू हिल्स जो कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, वहाँ के रोहतांग पास से होते हुए वो फ्लो करती है। ठीक है, एंड सतलज रिवर्स का जो ओरिजिन होता है वो राकस लेक से होता है। राकस लेक आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तिब्बतिन रेंज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट है। झेलम रिवर जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के। ओरिजिन होती है ये वेरीनाग के स्प्रिंग से, जो कि लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में, साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कश्मीर वैली। अब वो फ्लो करती है श्रीनगर से और उलर लेक में फ्लो करती है। उलर लेक का इंपॉर्टेंट सोर्स जो है, फीडिंग सोर्स जो है वो कौन सी रिवर है, वो आपके झेलम रिवर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, रावी जो है वो ट्रिब्यूटरीज है इंडस के और इसका जो ओरिजिन होता है वेस्ट ऑफ द रोहतांग पास से होता है, जो कि कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। और ये फ्लो करता है चंबा वैली से, चंबा वैली ऑफ द स्टेट से। ठीक है, सतलज रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर की। ओरिजिन होती है ये राकश ताल लेक से और ये मानसरोवर ऑल्टीट्यूड इसका होता है कितना, 4555 मीटर, यानी तिब्बत से। और ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि जो सतलज रिवर है उसको लांगशन खंबान भी कहते हैं, लांगशन खंबाब भी कहते हैं, लांगशन खंबाब। सिंगी खंबाब किसको कहते हैं, तो सिंगी खंबाब हम कहते हैं इंडस रिवर को। ठीक है, सिंगी खंबाब किसको कहते हैं, वो इंडस रिवर को कहते हैं, जबकि लांगशन खंबाब जो कहते हैं वो हम सतलज रिवर को कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। 14th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड 14th नंबर क्वेश्चन इज which of the following statement is incorrect with reference to the river Satluj। तो रिवर सतलज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। तो एक तो ध्यान में रखना, इट ओरिजिनेट्स नियर द मानसरोवर इन तिब्बत, इट ऑल्सो नोन एज लांगशन खंबाब इन तिब्बत, इट फिट्स द भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड इट इंटर्स इंडिया थ्रू जलेपला पास। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला तो बिल्कुल सही है कि इसका जो ओरिजिन होता है वो मानसरोवर तिब्बत से होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अभी हमने जस्ट देखा कि इसको लांगशन खंबाब भी कहते हैं तिब्बतन रीजन में, तो ये भी सही है। थर्ड है कि ये भाखड़ा नांगल जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है उसको फीड करता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि ये फीड करता है भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को। एंड फोर्थ इज इट इंटर्स इंडिया थ्रू जलेपला पास, नहीं जलेपला पास से ये इंटर नहीं करता है, ये सिपकिला पास से इंटर करते हैं, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। जलेपला पास जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा सिक्किम वाले रीजन में। ठीक है, जलेपला पास कहाँ, और कुछ इंपॉर्टेंट और पासेस है सिक्किम की, जैसे कि आपको नाकुला पास देखने को मिलेगा, नाथुला पास देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है इंपॉर्टेंट पासेस है कहाँ की, सिक्किम की। उत्तराखंड में भी कुछ पासेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि माना, नीति, ये सब जो है उत्तराखंड के पास है। और कौन कौन से पासेस होते हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे, देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी। तो सतलज रिवर जो है वो इंटर करती है सिपकिला पास से, जो कि हिमाचल प्रदेश में ऑन द हिमालयन रेंज, एंड देन इंटर करता है वो पंजाब प्लेन में। इट फ्लोज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो ये आपको पता है कि इंडस रिवर जो है वो भी ओरिजिन कहाँ से होती है, उसका भी ओरिजिन तिब्बतन रीजन से होते हैं, मानसरोवर लेक के पास है। तो ये इंडिया में इंटर करने से पहले सतलज रिवर फ्लो करती है पैरेलल टू द इंडस रिवर, अराउंड 400 किलोमीटर ये पैरेलल फ्लो करती है।
ठीक है, और ये फिट करती है ट्रांस सिस्टम भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट को। 15th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड 15th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। तो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे करेक्ट है, ये हमें बताना है। द झेलम रिवर ज्वाइंस द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। सेकेंड है चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फॉर्म्ड बाय चंद्रा एंड भागा रिवर्स। एंड थर्ड इज ब्यास एंड सतलज रिवर मिट्स एट हरिके इन पंजाब। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो झेलम रिवर है वो ज्वाइन करती है इंडस रिवर को पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में ज्वाइन करती है झेलम रिवर। सेकेंड है चिनाब इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस फॉर्म्ड बाय चंद्रा एंड भागा रिवर। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एक तो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है ये इंडस रिवर की, तो वो है आपकी चिनाब रिवर। कौन कौन से रिवर से मिलकर बनी होती है चिनाब रिवर, तो चंद्रा और भागा रिवर से मिलकर बनी होती है। एंड थर्ड इज द ब्यास एंड सतलज रिवर मिट्स एट हरिके इन पंजाब। और ब्यास में सतलज रिवर जो मतलब ब्यास और सतलज रिवर का मीटिंग होता है, तो कहाँ पर होता है, वो हरिके एक प्लेस है पंजाब में, वहाँ पे उनका मीटिंग होता है, ठीक है। हरिके बैराज भी आपने सुना होगा, हरिके बैराज का नाम जो कि ब्यास रिवर पे है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाते हैं। झेलम रिवर ज्वाइन करते हैं इंडस रिवर को पाकिस्तान में, और ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है इंडस रिवर के। ओरिजिन आपको पता है, आपने अभी हमने जस्ट देखा, वेरी नेक से होता है, जो कि सिचुएटेड है फुट ऑफ द पिर पंजाल रेंजेस ऑफ द जम्मू कश्मीर वैली। सेकेंड है चेनाब, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, और ये फॉर्म होती है किसे, दो स्ट्रीम ऑफ चंद्रा और भागा से, जो ज्वाइन करते हैं तांडी नियर केलोंग इन हिमाचल प्रदेश, और इनको चंद्रभागा भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे चेनाब रिवर को चंद्रभागा रिवर भी कहते हैं। चंद्रभागा रिवर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट रिवर यानी चंद्रा और भागा रिवर से मिलकर बनी होती हैं। ब्यास रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की, जिसका ओरिजिन जो होता है वो ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास होता है, ठीक है। तो उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ब्यास कुंड नियर रोहतांग। रावी रिवर का भी आपको रोहतांग पास के नियर होता है उसका ओरिजिन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये फ्लो करती है कुल्लू वैली से, ठीक है, कुल्लू वैली से फ्लो करती है। और रावी रिवर का हमने देखा था कि वो कुल्लू हिल से होते हुए चेनाब वैली से चंबा वैली से वो फ्लो करती है, ठीक है। और कुल्लू वैली से ये फ्लो करती है, पंजाब में एंटर करती है और मीट करती है किससे, सतलज रिवर से नियर हरिके, और वहाँ पे एक बैराज का फॉर्मेशन किया गया जिसको हरिके बैराज भी कहते हैं। अब हम देखेंगे गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज को, गंगा रिवर सिस्टम को, गंगा ड्रेनेज जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन है यानी 16th नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलूँगी कि ड्रेनेज सिस्टम को मैंने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ड्रेनेज से कौन सा लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, कैसे कैसे लैंडफॉर्म का अपर रीचेज में लोअर रीचेज में कौन कौन से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, वो भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया हुआ। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें पहला स्टेटमेंट है कि सतोपथ ग्लेशियर इन द मेन सोर्स ऑफ अलकनंदा रिवर। तो अलकनंदा रिवर का जो सोर्स है वो है सतोपथ ग्लेशियर। सेकेंड है भागीरथी एंड अलकनंदा मीट एट देवप्रयाग टू फॉर्म गंगा। एंड थर्ड है गंगा डिसेंड्स ऑन द प्लेन्स एट देहरादून। एंड फोर्थ इज सोन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा रिवर जो होती है, अलकनंदा रिवर का मेन सोर्स जो होता है वो सतोपथ ग्लेशियर है। तो पहले तो बिल्कुल सही बात है। सेकेंड अगर देखिए कि भागीरथी और अलकनंदा जो है वो मीट करती है देवप्रयाग पे, तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि भागीरथी और अलकनंदा जो रिवर है वो मीट करती है देवप्रयाग वाले रीजन में और फॉर्म करती है किसका, गंगा रिवर का। ये बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए द गंगा डिसेंड्स ऑन द प्लेन्स एट देहरादून। नहीं, देहरादून से वो डिसेंड्स नहीं करती है, वो डिसेंड करती है कहाँ पर, वो डिसेंड करती है हरिद्वार से, ठीक है। इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो हो जाता है यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है।
फोर्थ जो है वो सोन इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। सोन जो है वो इम्पॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जिसका ओरिजिन जो होता है हमने देखा था अमरकंटक प्लेट्यू से होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर। पूछा जा रहा था यहाँ पे कौन सा इनकरेक्ट है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। द गंगा डिसेंड्स ऑन द प्लेन्स एट हरिद्वार एंड नॉट इन देहरादून। इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख। गंगा कहाँ से राइज करती है? गंगोत्री ग्लेशियर से, जहाँ पे जिसको जो गौमुख के नियर पड़ता है। गौमुख उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में देखने को मिलता है, और यहाँ पर इसको कहा जाता है भगीरथी। तो गंगा के ओरिजिन सोर्स पे गंगा को क्या कहा जाता है? तो गंगा को कहा जाता है भगीरथी। ठीक है। अलकनंदा हैज इट्स सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर एवं बद्रीनाथ। तो अलकनंदा का जो सोर्स है वो कहाँ पे है? सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ में देखने को मिलता है। अलकनंदा कंसिस्ट करता है धौली एंड विष्णु कंसिस्ट ऑफ। तो अलकनंदा किसका किसका बना होता है? तो धौली और विष्णु गंगा, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलते हैं। ठीक है। विष्णु प्रयाग में धौली और विष्णु गंगा मिलके फॉर्म करते हैं अलकनंदा को, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है? जोशीमठ में। जोशीमठ अभी काफ़ी न्यूज़ में था। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वो सिंकिंग रीजन है। ठीक है। इंडिया में सिंकिंग रीजन जो है वो आपको जोशीमठ हर साल कुछ जो सेंटीमीटर है वो सिंक होता जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर कौन सा कंट्री है जो सिंक कर रहा है, ओवरऑल सिंक कर रहा है? इंडिया में तो जोशीमठ है, आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए कि कौन सा जो कंट्री है वो सिंक कर रहा है, तो वो है आपका चाइना। ओवरऑल 50% रीजन जो है चाइना का वो सिंक कर रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली टारगेट करता है। एंड देन एट देवप्रयाग द भागीरथी रिवर जो होती है वो मीट करती है अलकनंदा से और फॉर्म करती है गंगा रिवर को। सोन जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। गंगा के ओरिजिन होते हैं ये अमरकंटक प्लेट्यू से। अमरकंटक प्लेट्यू से एक और रिवर जो होती है वो ओरिजिन होती है, वो होती है नर्मदा रिवर, जो कि फॉर्म करती है रिफ्ट वैली को, और ये वेस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17th नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, 17th नंबर क्वेश्चन क्या है? मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। कॉन्फ्लुएंस दिया हुआ है और ट्रिब्यूटरीज दिया हुआ है अलकनंदा का। रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग एंड कर्णप्रयाग, धौलीगंगा, पिंडार एंड मंदाकिनी। हमें बताना है कौन कहाँ पे अलकनंदा से मीट करती है। तो रुद्रप्रयाग में मीट करती है आपके पिंडार रिवर, रुद्रप्रयाग में पिंडार रिवर, और विष्णुप्रयाग में आपको मंदाकिनी रिवर दे, और कर्णप्रयाग में आपको धौली। विष्णुप्रयाग में एक्चुअली आपको देखने को मिलेगी धौली गंगा, रुद्रप्रयाग में आपको मंदाकिनी, एंड कर्णप्रयाग में आपको देखने को मिलेगी पिंडार रिवर। तो ए का आपको 3, फिर उसके बाद बी का आपको धौली गंगा, एंड सी का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्चुअली कोई भी स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 312 है इसका आंसर, जो कि किसी भी स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी रिवर मीट करती है अलकनंदा से, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मीट करती है अलकनंदा में, और कर्णप्रयाग में जो पिंडार रिवर होती है वो मीट करती है अलकनंदा रिवर से। तो स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा 312, इसमें से कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे इसका 312 आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग कॉन्फ्लुएंस होता है अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का, विष्णुप्रयाग धौली गंगा अलकनंदा का, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडार रिवर का। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 18th नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय।